सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हो स्केच गुरु यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं यूपीआई पेमेंट प्रोजेक्ट। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे बिना किसी देरी के मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा पेमेंट करके कि ये पेमेंट होता है यूपीआई से या नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना यूपीआई एंटर कर दूंगा और यहाँ पे उसके बाद में मैं कोई भी एक मैसेज यहाँ पे डाल दूंगा लाइक किसके लिए हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए गिफ्ट लिख देता हूँ। उसके बाद मैं अमाउंट यहाँ पे सेट कर दूंगा, ऊपर में मैं नाम सेट कर दूंगा जिस पे मैं पेमेंट भेज रहा हूँ उसका नाम यहाँ पे आपको सेट करना है। ये ओप्शनल है, वैसे अगर आप सेट करना चाहो नाम को तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसमें आपका यहाँ पे यूपीआई और आपका यहाँ पे अमाउंट ये आपको ये तो डालना ही होगा, ठीक है ना। बाकी गिफ्ट और ये वाली चीज़ ये नाम आप डाल सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं के पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने नाम दिया वो यहाँ पे आ चुका है, नोट दिया वो यहाँ पे आ चुका है, अमाउंट यहाँ पे आ गया है। और अभी यहाँ पे जो यूपीआई है जिस पे पेमेंट हो रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। एंड उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, लिस्ट हो रहा है सारा। तो इन ऐप्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास और भी बहुत सारे पेमेंट्स एप्लीकेशन है या यूज़र के पास और भी पेमेंट्स एप्लीकेशन होते हैं तो उस केस में यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे मोर पे क्लिक कर सकता है। एंड जितने भी उसके फ़ोन पे यहाँ पे पेमेंट करने वाले एप्लीकेशंस अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। एंड अगर कोई भी एक स्पेसिफिक ऐप से डायरेक्ट पेमेंट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। लाइक मैं अगर यहाँ से फ़ोन पे से करना चाहूँ डायरेक्ट तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फ़ोनपे को सिलेक्ट करने के बाद पे वाले बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्रोग्रेस थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं अपना लोग एंटर करूँगा और यहाँ पे वाले बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं अपना पिन डालूँगा और पिन डालने के बाद यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। जो बंदे बोलते हैं कि ये यूपीआई पेमेंट वर्किंग नहीं है स्केचवेयर पे, तो देखो जो तुम बना रहे हो वो वर्किंग नहीं है और वो वर्किंग होगा भी नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एंड उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि फ़ोन पे से ईजिली पेमेंट हो गया। अब कुछ लोगों को लगे कि फ़ोन पे से हो रहा होगा बाकियों से नहीं हो रहा है, तो मैं उनको भी दिखा देता हूँ, अमेजोन से भी करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, पे पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पिन एंटर करता हूँ। यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अभी सक्सेस होने के बाद में यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं किया है रिजल्ट लेने के लिए, तो वो भी हम बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पेमेंट किस किस चीज़ से हो रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे पेमेंट कर सकते हो, तो इन सारे ऐप से पेमेंट कर सकते हो आप। बाकी अगर आपके पास और भी एप्लीकेशन होते हैं, मान लो अगर आपके पास आपके यूज़र के पास और भी पेमेंट के एप्लीकेशन होते हैं तो उन सभी को यहाँ पे वो लिस्ट कर सकते हैं ऐसे मोर पे क्लिक करके। मतलब आप अपनी तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने एक डिज़ाइन बनाया, आपको मतलब ये फंक्शनलिटी मिल सकती है इसके अंदर। तो अभी इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे ये वर्क करता है, वो सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते सीधे स्केचवेयर पे। यहाँ पे स्केचवेयर पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। ये आइकन्स मैंने यूज़ किए हैं और इसके बाजू बैकग्राउंड में मैंने कार्ड व्यू का यूज़ किया है। और जैसे कि मैं यहाँ पे कार्ड व्यू पे जाता हूँ और इसके क्लिक में मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे देखो। यहाँ पे एक यूपीआई पैकेज नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है, ये वाला, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल है। और उसके अंदर यहाँ पे पेटीएम का पैकेज नेम पास कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर इस वेरिएबल के अंदर कोई भी पैकेज नेम पास रहता है तो डायरेक्ट जो आप पेमेंट करोगे वो उस वाले एप्लीकेशन में खुल जाएगा जिसका पैकेज नेम यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और अदरवाइज अगर वो वेरिएबल जो खाली रहता है और आप पे क्लिक करते हो तो आपका पूरा डायलॉग शो करेगा। लाइक यहाँ पे मान लो मैं अगर पहले से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक सिलेक्टेड है, अगर यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड नहीं रहेगा, कोई पैकेज नेम स्ट्रिंग के अंदर नहीं रहेगा तो आपको कुछ इस प्रकार से डायलॉग शो होगा पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करने पर, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको बैक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट कैंसिल कर रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ों का रिजल्ट आएगा। बस आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना और ये वर्किंग रहेगा, ठीक है। तो सभी पूरा कम्प्लीटली वॉच करना, अगर वीडियो कम्प्लीटली वॉच नहीं करोगे तो शायद से आपका प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में जाता हूँ और यहाँ पे देखो मैंने कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम किया है। यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं, ठीक है।
जो कि आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले से सक्सेस वाले मेथड में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, सब मतलब एम्प्टी छोड़ा है सक्सेस वाले ब्लॉक को। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप क्या क्या गेट कर सकते हो। देखो, अगर यूज़र पेमेंट करता है, अगर उसका पेमेंट फिल्ड हो जाता है तो यहाँ पे एरर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्या एरर आया, ये मेथड तभी कॉल होगा अगर यूज़र का पैसा कटा ही नहीं है, यानी डेबिट ही नहीं हो, क्रेडिट डेबिट नहीं हुआ है, ठीक है, कटा नहीं है उसके अकाउंट से ना पेमेंट, तो यहाँ पे फिल्ड वाला मेथड आएगा। अदरवाइज उसके अकाउंट से पेमेंट भी कट गया है और उसका जो पेमेंट है वो एप्लीकेशन के अंदर सक्सेस भी नहीं दिखा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे सारा कुछ इस वाले ऑन सक्सेस के अंदर आएगा। मतलब यूज़र ने पेमेंट तो कर दिया है लेकिन पेमेंट जो है वो सक्सेस नहीं हुआ है, किसी टेक्निकल इशू या कोई भी इशू के कारण वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो वो इसके अंदर कॉल करेगा, ठीक है, ना कि यूज़र का पैसा भी कट गया और फिर भी वो इस वाले मेथड को कॉल कर रहा है फील्ड वाले को। ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होगा अगर यूज़र का पैसा ही नहीं कटेगा, तो तब ये वाला फील्ड वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है। और अगर यूज़र कैंसिल करता है, मान लो पेमेंट वाले एप्लीकेशन पे जाए कैंसिल करता है, तो ये डायलॉग शो ये वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी इम्प्लीमेंट करोगे वो वहाँ पे एक्शन होगा। और अगर पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है तो फिर ये वाला काम करेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। और अगर कोई अदर एरर आता है तो ये वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है। इसके भी बहुत कम चांसेस है कि इनमें से कोई भी इशू आए, ठीक है। मैन इसका ऑन सक्सेस, कैंसिल और यहाँ पे फील्ड है बस, ठीक है। ये तीन मेथड इसके मेन है और ये जो दो मेथड है ये बहुत से टाइम में यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कोड को थोड़ा सा। तो यहाँ पे कोड को सारा छोड़ दो, बस जो मेथड है ऑन एक पेमेंट सक्सेस, अभी इसके अंदर में देखो एक स्ट्रिंग पास है, स्ट्रिंग ट्रांजेक्शन आईडी। जब पेमेंट होगा यूज़र का जो भी ट्रांजेक्शन आईडी होगा यहाँ पे इस स्ट्रिंग में आ जाएगा और इस स्ट्रिंग से आप गेट कर सकते हो अपने टेक्स्ट व्यू में या कोई भी स्ट्रिंग में, ठीक है। और इसको स्टोर करा सकते हो कहीं पे भी। यहाँ पे एक स्ट्रिंग फिर से आएगा, रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर को आप अपने एप्लीकेशन में कहीं पे स्टोर करा सकते हो और टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले भी कर सकते हो। उसके बाद में आता है स्ट्रिंग ही, और इसका नाम होगा स्टेटस, यानी पेमेंट का स्टेटस क्या है, सक्सेस हुआ, फील्ड हुआ या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें वो आप इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा के या फिर स्टोर करके पता कर सकते हो। अभी स्ट्रिंग रिस्पॉन्स कोड, अभी रिस्पॉन्स कोड क्या रहता है वो यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो, स्टोर कर सकते हो इस वेरिएबल्स की मदद से, ठीक है। तो अभी इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके ब्लॉक्स पे हम पहले चलते हैं और यहाँ पे आएंगे नीचे। तो देखो यहाँ पे आपको एक ये वाला मिलेगा। अगर ये वाले जो दो ब्लॉक्स हैं ये वाले, ये आपको फील्ड मेथड के अंदर यूज़ करने हैं, इस वाले मेथड के अंदर, ठीक है। और जो आपके ये वाले चार ब्लॉक है, ये और ये एंड ये और ये आपको सक्सेस वाले ब्लॉक के अंदर यूज़ करने हैं, इसके अंदर। अभी कैसे यूज़ करना है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो फील्ड वाले के अंदर ये और सक्सेस वाले के अंदर ये। अभी मान लो यहाँ पे हमें जो हमारा डाटा है सक्सेस होने के बाद क्या रिजल्ट आया उसको गेट करना है, तो वो सब हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा लैग कर रहे हैं। यहाँ से मैं आपको एक टेक्स्ट व्यू उठा के दिखा देता हूँ। टेक्स्ट व्यू उठाया एंड एक बार इन ब्लॉक्स को यहाँ से निकालेंगे, थोड़ा नीचे लाएंगे ताकि ये दिखे हमें, ठीक है। अभी टेक्स्ट व्यू में मैं कोई भी एक टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 3 में मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। और मान लो मेरे को यूज़र का यहाँ पे UID चाहिए, मतलब ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको गेट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं एक बार ये वाले यूज़ कर लेता हूँ ब्लॉक, क्योंकि हमें सारे ही ब्लॉक्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले ट्रांजेक्शन आईडी का यूज़ करूँगा, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे हम ये वाला ब्लॉक यूज़ करेंगे और इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, कॉपी करते चले जाएंगे, ताकि हम सारे डाटा को ना इसमें गेट कर सकें। तो ये हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे TXN ID, ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी आ गया और इसको उठा लेंगे इधर। अब ट्रांजेक्शन आईडी को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम रेफरेंस नंबर निकाल लेते हैं।
ट्रांजैक्शन नंबर, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस नंबर था उसको यहाँ पे हम लगा देंगे इस तरह से। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज़, इसके बाद हमारा रिस्पॉन्स कोड है, ठीक है, और स्टेटस है। पहले स्टेटस को हम करेंगे और इनको अलग लाइन में करने के लिए ऐसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। स्टेटस यहाँ पे लिख देते हैं, एस टी लगाते थे ओनली, ठीक है ना। और उसके बाद में स्टेटस इस पे हम ऐड कर देंगे, ये कर दिया है। अभी इसके बाद में हम यहाँ पे एक दो ब्लॉक को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा आएगा रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, RC हम इसको नाम दे देंगे ओनली, और शॉर्ट में यानी, ठीक है, रिस्पॉन्स कोड है, ठीक है। और ये वाला जो मेथड है उसका हम यूज़ करेंगे इस तरह से, ठीक है। अभी हम यहाँ पर भी n का यूज़ करेंगे ताकि एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाए इस तरह से, ठीक है। अब सब पे एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर सक्सेस रहता है तो उसमें क्या हो रहा है, देखो टेक्स्ट व्यू में हमने ये वाला स्ट्रिंग जो है यहाँ पे पास कर दिया है, और फिर रेफरेंस नंबर वाला है वो यहाँ पे पास कर दिया, स्टेटस है वो यहाँ पे पास कर दिया है, और उसके बाद में रिस्पॉन्स कोड आता है वो यहाँ पे पास कर दिया। यानी सारे स्ट्रिंग को हमने एक टेक्स्ट व्यू के अंदर कर दिया, टेक्स्ट व्यू 3 के अंदर गेट, ठीक है। अभी हमारे बच्चे फील्ड वाले ब्लॉक जो फील्ड के अंदर यूज़ होंगे। अभी देखो यहाँ पे ऑन फेलियर वाले मेथड में आ जाते हैं इस वाले में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा INT, जिसका INT टाइप है, ठीक है, और ये आपको मिलेगा इसका वेरिएबल नेम, ठीक है, जो कि है स्टेटस कोड, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम से मिलेगा, और फिर रिस्पॉन्स नाम से इसका वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का नाम है। अभी उसको हम यहाँ पे इसके अंदर भी ऐड कर देते हैं। किस तरह से करना है वो सब देखते रहना आप, ठीक है। एक बार यहाँ से ये वाले ब्लॉक्स हटा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पॉन्स मैसेज, RM दे देंगे इसका नाम ओनली। और यहाँ पे जो हमारा पहले से एक ऐड है उसे हटा देंगे और यहाँ पे ये लगा देंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स मैसेज। और इसके बाद एक न्यू लाइन क्रिएट करेंगे। पहले हमें ज्वाइन वाला ब्लॉक कॉपी करना होगा, ऐड करेंगे, अभी इसको हटा देंगे और यहाँ पे एन वाला ब्लॉक यूज़ करेंगे, मतलब एक न्यू लाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू लाइन क्रिएट कर चुके हैं, और उसके बाद में ये वाला जो स्टेटस कोड है इसको हम ऐड करेंगे। तो इसके ऐड करने के लिए हमें चाहिएगा एक नंबर वाला ब्लॉक, ये वाला टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल, ठीक है, यानी इंटीजर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। इससे हो गया। अभी इस तरह से ये काम करेगा। अभी हम पहले देख लेते हैं स्क्रीन पे कि जो हमारा टेक्स्ट व्यू 3 है वो है कहाँ पे। तो टेक्स्ट व्यू 3 हमारा ये है, यानी जो भी हमारा रिजल्ट आएगा पे करने के बाद वो इस वाले टेक्स्ट व्यू के अंदर आएगा। बट हम क्या करेंगे कि इस वाले से हटा के कोई अलग ही टेक्स्ट व्यू में रिजल्ट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको ना स्क्रॉल व्यू में लगा देते हैं, ताकि, छोड़ो यार, ये सिंगल लाइन नहीं है, ठीक है, इसको हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल। और मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो क्योंकि पहले से ही काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अभी इस तरह से इसको कर देंगे। अभी इसमें मेन चीज़ जो है, जो कि जिससे पेमेंट सक्सेसफुल हो पाता है, वो चीज़ है यहाँ पे लाइब्रेरी का कमाल सारा, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी मैंने बनाया है इसमें ऐसे मेथड्स यूज़ किए गए हैं जिससे कि पेमेंट सक्सेस हो पा रहा है। अगर ये लाइब्रेरी आप यूज़ नहीं करोगे तो आपका पेमेंट जो होगा वो सक्सेस ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स कंपोनेंट बना के रखा है कि UPI नाम से। तो इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, बस इससे आपको ईजी रह जाता है, ईजी टू यूज़ हो जाता है वो चीज़ें। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ और कोड भी किया है ऑन क्रिएट एक्टिविटी में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो उस एक्टिविटी से आता है, वैसे ये कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ इसमें क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो मेन तो लाइब्रेरी ये सबसे पहले तो, ठीक है। और इसका जो सेटअप है वो मैंने आपको दिखाया रिजल्ट का, और ये यहाँ पे कॉल का, ठीक है। जब आप कॉल करोगे तो कुछ इस प्रकार से आप सेट करोगे। अभी ये चीज़ भी यहाँ पे मैंने 1 ये वाली, 2 ये वाली और 3 ये वाली,
इसलिए आपका पेमेंट सक्सेस हो पाता है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे मैंने ये मेथड्स ऐड किए इसके अंदर। तो अभी इसको मैं रन करूँगा और पेमेंट करके दिखाऊंगा आपको, एंड फिर देखेंगे रिजल्ट। तो अभी एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे। तो एपीके इंस्टॉल हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अभी यहाँ पे हम वही सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है, एंड पेमेंट करके देखेंगे अगेन। एंड अब की बार हम एक दूसरे यूपीआई आईडी पे हम पेमेंट करके देखेंगे, और यहाँ पे हम गिफ्ट ही लिख देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पे अमाउंट डाल दूंगा 1। अब क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट पेटीएम सिलेक्टेड रहता है, एंड आप किसी भी एक एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकते हो। तो पिछली बार हमने अमेजोन से किया था, फ़ोनपे से भी किया था, अब की बार हम करके देख लेते हैं जीपे से, ठीक है, गूगल पे से हम करके यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो गूगल पे में खुला है, एंड यहाँ पे हमको अपना लॉक करना होगा ओपन, और यहाँ पे मेरा पेटीएम बैंक सिलेक्टेड है और दूसरा कोई बैंक सिलेक्टेड नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे मैंने अपना बैंक कर लिया इसमें ऐड। अभी मैं यहाँ पे पे वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, एंड अपना पिन एंटर करता हूँ, एंड देन पेमेंट करते हो, और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, आप देख सकते हो। और अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ट्रांजेक्शन आईडी सबसे ऊपर दिख रहा है, फिर ट्रांजेक्शन नंबर आपको उसके नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। 1 rupee has been received. यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पे आप स्टेटस भी देख सकते हो, स्टेटस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सक्सेस, और यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड जो वो थोड़ा सा हाइड हो चुका है, ठीक है ना, तो वो इसलिए पूरा नहीं दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे पूरा रिजल्ट आता है, ठीक है, पेमेंट सक्सेस भी हुआ। अभी जीपे से भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे फ़ोनपे और अमेजोन पे से भी कंप्लीट आपको करके दिखाया। अभी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे पेटीएम से, ठीक है, पेटीएम से भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ करके, नहीं तो कुछ बंदे बोलेंगे कि भाई पेटीएम से तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और शायद से मेरा बैंक लिंक होगा, हाँ है, ठीक है। मैं अभी पेमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पेमेंट सक्सेस होता है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है, और यहाँ पे उसका भी रिज़ल्ट आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली, सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स कोड है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स कोड कम्प्लीटली यहाँ सही तरह से आ रहा है, ठीक है, ये हाइड नहीं हो रहा है, वो रिस्पॉन्स कोड उतना ही था मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें परफेक्टली यहाँ पे काम कर रही है। तो इसे आप इसे अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो आप, यूपीआई पेमेंट सिस्टम, एंड इसके ब्लॉक्स और इसके लाइब्रेरी वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मेरे पास से मिल जाएगी। तो अगर आपको लेनी है तो वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, एंड उसका प्राइस यहाँ पे आपको पड़ेगा 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ आपको उसका प्राइस पड़ेगा, यानी 1500 रुपये। और फर्स्ट 10 कस्टमर को उसका प्राइस में यहाँ पे 1500 नहीं, उसको मिलेगा डिस्काउंट यहाँ पे 300 रुपये का। तो कुल 1200 रुपये में आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, विद ब्लॉक्स, लाइब्रेरी और कंपोनेंट, सारी चीज़ें आपको इसके साथ में मिल जाएगी ओनली 1200 रुपये में। तो अगर आपको ये बाय करना है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने व्हाट्सअप का, या आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलता है आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।